जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, जेठ मास में आने वाली अमावस्या को सभी सुहागन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। तो आज जेठ मास की अमावस्या का दिन है और मैं भी यहाँ पर पूरे 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष के नीचे आ गई हूँ और अपने सुहाग की सलामती के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि बट सावित्री पूजा, हर राज का पूजा करने का नियम अलग अलग है। भले ही हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने सुहाग की सलामती के लिए इस पूजन को करते हैं, लेकिन हर राज का पूजा करने का नियम अलग है। तो हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बट देव को जल सींचा जाता है। तो अपने हाथों में आम और जल लेकर बट देव को जल से सींचते हैं। अगर आप बिहार से हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि बिहार में शादी के 5 साल तक पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर ही इस पूजन को करते हैं। और शादी के 5 साल तक पति और पत्नी दोनों मिलकर ही इस पूजन को करने का रिवाज है। उसके बाद 5 साल के बाद आप भले ही इस पूजन को अकेले कर सकते हैं। और बट वृक्ष के पूजन के बाद पति की भी पूजन किया जाता है, जो कि आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपके यहाँ का पूजा का विधि क्या है, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ अपने बालों में बट वृक्ष के पत्ते का गहना पहना जाता है। तो बाल या चोटी में कहीं पर भी एक पत्ता लगाया जाता है। उसके बाद अपने आंचल में बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो देते हैं, या स्वयं भी आप अपने आंचल में खोंचा ले सकते हैं। इसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर ऐपन तैयार किया जाता है और बट वृक्ष के पेड़ में 5 या 7 बार थापे लगाए जाते हैं। उसके बाद घी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके बाद गाय के गोबर या मिट्टी से गणेश जी और गौरी माता का पिंड बनाया जाता है और सर्वप्रथम इनकी ही पूजा किया जाता है। तो गणेश जी को हल्दी के टीके लगाए जाते हैं, कुमकुम के टीके लगाए जाते हैं और इन्हें अक्षत अर्पित किया जाता है। उसके बाद गौरी माता को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद बट सावित्री की पूजा में बांस के पंखे का भी विशेष महत्व होता है। तो बांस के पंखे पर भी देखिए ऐपन लगाया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है और इसे पूजा स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद बट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र या जनेऊ पहनाया जाता है। इसके बाद भोग प्रसाद में देखिए भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो भीगे हुए चने, 5 प्रकार का फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, जिनको जो सक्षम है वो सभी इसमें भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद यहाँ पे चढ़ाते हैं। और 7 पत्ते पे 7 जगह भोग निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर सावित्री माता को 16 श्रृंगार की सामानें चढ़ाई जाती है और कुछ चीज़ें यहाँ पर दान के लिए भी चढ़ाई जाती है। दान के लिए आप फल भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामानें चढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ कपड़े भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको दान करना हो वो आप इस दिन चढ़ाकर दान कर सकते हैं। और बट सावित्री के दिन दान पुण्य करना विशेष फलकारी माना गया है, क्योंकि आज के दिन सभी सुहागन सुहाग के लिए पूजा करती है और कहते हैं कि सुहाग की सामग्री आज के दिन दान करना बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि जिस चीज़ का भी हम जितना दान पुण्य करते हैं उसका उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। और बट सावित्री की पूजा में 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करने का भी नियम होता है। तो 108 परिक्रमा की जाती है। अगर 108 परिक्रमा लोग नहीं कर पाते हैं तो 5, 11, 7, 21 जिनको जितनी हो पाती है उतनी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए देखिए इस तरह से कच्चा सूता लिया जाता है और जितनी गिनती हम परिक्रमा का करते हैं उतनी गिनती हम अपने हाथों में चना ले लेते हैं गिनकर, ताकि परिक्रमा करने में कोई गलती ना हो। और अपने हाथों में हम सिंदूर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम परिक्रमा शुरू करते हैं। जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं, जहाँ पर हम पूजा किए हैं वहीं से परिक्रमा शुरू किया जाता है। तो पहले बट वृक्ष में सिंदूर लगाया जाता है और कच्चा सूता लपेटा जाता है और कच्चा सूता लेकर ही हम लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। और बट सावित्री का पूजा सबसे पहले सावित्री माता ने बट वृक्ष की पूजा करके ही अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी।
और बट वृक्ष को त्रिमूर्ति का भी रूप माना जाता है। बट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी रूप माना गया है। और बट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देव प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जितनी बार भी हम बट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, बट वृक्ष से हम प्रार्थना करेंगे कि हे बट वृक्ष, मेरे और मेरे पति का साथ जीवन भर का बना रहे। अगर मेरे पति के जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तो वो सब मेरे हो। मेरे पति की आयु लंबी हो। अगर मेरे पति की आयु कम है तो मेरी आयु उन्हें लग जाए। तो इस तरह से हम अपने सुहाग के लिए बट वृक्ष से प्रार्थना करते हैं और कहेंगे कि हे सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, उसी तरह मैं भी अपने पति के लिए ढाल बन सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं, उनको हर दुखों से बचा सकूं। तो इसी तरीके से पूरी परिक्रमा पूर्ण की जाती है। पूरी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद बट देवता, गणेश जी, गौरी माता सभी की यहाँ पर आरती किया जाता है। तो आरती कपूर जलाकर भी करते हैं या जो दीपक जलाते हैं उससे भी हम लोग आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी को यहाँ पर आरती किया जाता है। इसके बाद इसमें कथा सुनने का भी नियम होता है। तो इसमें सावित्री माता और शतवान की कथा सुनी जाती है। तो कथा अगर किसी को आता है तो हम उनसे सुन लेते हैं, नहीं तो किताब पढ़कर भी कथा आप पढ़ सकते हैं और किसी को सुना भी सकते हैं। उसके बाद माता गौरी को सुहाग दिया जाता है और उनसे हम सुहाग लेते हैं। तो पहले माता गौरी को 5 बार सिंदूर लगाया जाता है और माता गौरी को जो हम सिंदूर लगाते हैं वही सिंदूर आशीर्वाद के रूप में हम अपनी मांग में लगाते हैं। माता गौरी को सुहाग की देवी मानी जाती है और माता गौरी की पूजा अर्चना करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद बट देव को सेवा किया जाता है। तो बट देव को यहाँ पर जो पंखा आप चढ़ाते हैं उसी पंखा से पहले तो बट देव को पंखा किया जाता है और इसी पंखे से घर जाकर अपने पति देव को भी पंखा किया जाता है। तो यहाँ पर पंखा करने के बाद बट देव से गले मिला जाता है। तो इस तरह से देखिए हम 7 बार बट देव से गले मिलते हैं और बट देव से हम प्रार्थना करेंगे कि हे बट देव, अगर पूजा में कोई हमसे भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा कर देना और मेरी सुहाग को हमेशा अचल अमर बनाए रखना। जिस तरह से सावित्री माता ने अपनी शक्ति से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से हमें भी शक्ति प्रदान करना कि अपने पति के जीवन में कोई भी कष्ट आए उससे मैं लड़ सकूं। तो इस तरह से हम बट देव से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद सभी सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाते हैं उसी में से कुछ सामान भेंट में देती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देती हैं। और देखिए आज के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। तो जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाते हैं, आप चाहें तो उस सामग्री में से आप कुछ ज़्यादा ही सामग्री चढ़ा सकते हैं सुहाग की। और जो हाँ सुहागन स्त्रियां हैं उनको आप पूजा के बाद कुछ सुहाग की सामग्री जो है वो दान में भेंट के रूप में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सुहाग की कुछ सामग्रियाँ दान भी हो जाएगी। और कहते हैं कि बट सावित्री के दिन सुहाग की सामग्री दान करना बहुत ही फलदायी होता है। जितना हम सुहाग की सामग्री दान करते हैं माता रानी से हमें उतनी ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सुहाग में उतनी ही वृद्धि होती है। और देखिए बट सावित्री का व्रत कुछ जगह पर पूजा तक ही रखा जाता है और पूजा करने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ बिहार में जो है वो पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद जो हम खोइचा लेते हैं प्रसाद वो खा लिया जाता है और शाम के समय सूर्य ढलने से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है। नमक वाला कोई भी भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर पूजा के बाद नमक वाले भोजन भी कर लिए जाते हैं, लेकिन बिहार में नमक वाले भोजन नहीं किया जाता है। बट सावित्री की पूजन में लाल पीला साड़ी पहनकर पूजा करने का ही नियम होता है। आप चाहें तो आपके पास नई साड़ी हो आप नई साड़ी पहन सकते हैं, या आपकी शादी की भी कोई साड़ी है आप उसको पहनकर भी पूजा कर सकते हैं, या आपके पास कोई पहना हुआ भी साड़ी है लेकिन वो नई है, सुंदर है, आपकी पसंद की है, उसको भी पहनकर भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन काला, सफ़ेद और नीले कलर की साड़ी पहनना इस पूजा में वर्जित माना जाता है।
तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग के यहाँ पूजा होती है। पूजा संपन्न हो गई है। अब चलिए हम अपने पतिदेव की पूजा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि पतिदेव की पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ पर पतिदेव की भी पूजा एक भगवान के जैसे ही किया जाता है और पति होते भी भगवान के जैसे ही हैं, क्योंकि एक पति आपके जीवन में ना हो तो सबका होना ना होना एक बराबर सा ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पतिदेव को चरण धुले जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप टीके लगाएंगे, तो रोड़ी के टीके लगाए जाते हैं और यहाँ पर पतिदेव भी मुझे टीका लगा दिए। इसके बाद जो कलावे वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, तो वही कलावा जो है रक्षा सूत्र के जैसे अपने पति के हाथों में बांधी जाती है, दाईं हाथ में बांधी जाती है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने पति के दाईं हाथ में जो है वो कलावा बांध दें, ताकि जो है ना भगवान इनकी रक्षा कर सके और इन पे कोई दुख कष्ट कभी ना आने दे और हमेशा इनको जो है ना वो खुश बनाए रखे, अमर बनाए रखे। तो इस तरह से जो है ना हम इनके हाथों पे कलावा बांध देते हैं। और देखिए, कुछ बहनों के पति जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो मेरे पास इस तरह के कमेंट बहुत सारा आया था कि हमारे पति तो बाहर रहते हैं, तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, आजकल तो इतना ज़्यादा सुविधा हो गया है, आप मोबाइल से भी जो है ना वो वीडियो कॉल करके उनको देख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। भले ही वो सामने नहीं है तो क्या हुआ, आप मोबाइल देखकर भी उनको जो है ना वो पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम मीठा खिलाएंगे। उसके बाद जो पंखे चढ़ाए जाते हैं, उसी पंखे से पतिदेव को भी हवा किया जाता है। तो इस तरह से पतिदेव की पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, बिहार में वट सावित्री की पूजा बहुत विशेष पूजा होती है और हर सुहागन स्त्रियां जो है ना वो बहुत ही उत्सव के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं और इस पूजा को संपन्न करती हैं। तो यहाँ पर हम पतिदेव के पैर छुएंगे और आशीर्वाद में हम उनसे ये मांगेंगे कि वो हमेशा हमें खुश रखे। तो इस तरह से हमारे बिहार में वट सावित्री की पूजा संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।